फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज बना रही हूँ मछली चावल। और कल ही आपको बता दिया था मछली आई थी और मछली मैंने फ्राई करके भी रख ली थी। तो ये मसाला मैंने तैयार कर लिया है। अदरक, लहसुन, प्याज, हल्दी, धनिया और लाल मिर्च, ये सब मैंने एक साथ मिक्सी में पीस लिया है। और देखिए कितना अच्छा मसाला तैयार हो गया मछली का मसाला जब तक अच्छा तैयार नहीं हो, जब तक मछली स्वादिष्ट नहीं बनती है। और दही डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मसाला भुन गया है, बहुत ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। और आज तो बच्चे बहुत ज्यादा खुश हैं। यहाँ चावल चढ़ाने की तैयारी हो रही है। तो गाइज, लाइट चली गई है तो फिर मैंने सब गैस पे चढ़ाया। मैंने कहा वेट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मछली चावल बन रहा है तो बस अभी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। फाइनली बन गए मछली चावल, बहुत ज्यादा यम्मी टेस्टी बने हैं। बहुत ज्यादा आज के बहुत ज्यादा बने हैं। तो जोया नहीं खाती, जोया भी खा रही है, जोया को भी अच्छे लगे हैं। पर जोया का फेस इसलिए ऐसा हो जाता है, जोया कहती है मेरा वीडियो मत बनाया करो खाना खाते टाइम, बहुत गुस्सा आता है उसको और मैं वही करती हूँ जो वो मना करती है। तो मछली चावल बहुत ज्यादा यम्मी टेस्टी, बहुत ज्यादा अच्छे बने। तो गाइस, मछली चावल बहुत ज्यादा यम्मी और टेस्टी बने हैं। और बहुत मन से बनाए थे मैंने, क्योंकि जब पापा को बहुत पसंद है। तो मुझे लगता है हर बार आप सोचते हो कि मैं हर बार तो बनाती हूँ, फिर ऐसा क्यों सोचती हो। हाँ, मैं मतलब जो चीज जो पापा को बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो मुझे बहुत डर लगता है कहीं ऐसा तो नहीं बिगड़ जाए। और फिर वो तो कुछ नहीं खाएंगे, वो सीधा खा लेंगे, मुझे बुरा लगेगा। क्योंकि मैं जो मछली है ना, वो इतनी सस्ती नहीं आती है। मछली बहुत महंगी आती है। और जो है पापा फिर ऐसी मछली लेकर भी नहीं आते हैं कि थोड़ी सी लेकर आए, पूरा ही मछली पूरी लेकर आते हैं वो कटवा के। मतलब ये नहीं कि आधी ले आए आधी नहीं लेकर आए, तो वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है। तो इस वजह से अ, लगता है कि मतलब बिगड़े नहीं, क्योंकि फिर और दूसरी मेन रीजन महंगा का कुछ भी नहीं है, सही बताओ मेरे को। तो महंगी से कोई मतलब ही नहीं है। रीजन यही है कि उनको बहुत ज्यादा मछली पसंद है। फिर इतने टाइम बाद मछली आती है और वो मैं बिगाड़ दूं, फिर वो बेमन से खाएं तो अच्छा नहीं लगता है। मछली बहुत ज्यादा टेस्टी है, कि जो जोया मछली नहीं खाती है उनको बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। बच्चे बच्चे प्लेट साफ कर करके खा गए। और इस बार अच्छी बात ये रही कि मुझे हाथ से नहीं खिलाना पड़ा। मैंने कहा बड़े हो गए हो, खाना सीखो। नहीं तो दोनों को पहले मैं हाथ से खिलाती हूँ, अपने कांटा निकाल निकाल के। फिर उसके बाद फिर वो लोग अ, इसके बाद फिर वो लोग खा लेते हैं, फिर मैं खाती हूँ। तो मेरा ऐसे करके अब बैलेंस नहीं बनता है, तो ये हाथ में दर्द होने लगता है। एक के बाद एक को खिलाओ। तो अब बच्चों ने अपने आप खा ली, तो ऐसी बात है कि बच्चे अपने आप खाने लगे हैं। अभी थोड़ी देर लेटूंगी, खाना पीना हो गया। खाना आज भी मेरा लेट हुआ था, इन्होंने खा लिया था, मैंने थोड़ा सा लेट खाया था, लेकिन आज ज्यादा लेट नहीं खाया था क्योंकि मछली थी और मछली मेरी फेवरेट है। तो खाना पीना हो गया है। अब शाम को बच्चे खाएंगे चावल, उन्होंने पहले कह दिया कि चावल खाएंगे। तो शाम को बच्चे चावल खाएंगे। और वही है कि मेरा और जो पापा का है कि हम लोग रोटी खाएंगे। मैं तो कम ही खाऊंगी, लेट खाना खा रही हूँ, तो शाम को बहुत ज्यादा कम ही खाती हूँ। और अवॉइड इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि फिर आधी रात में भूख लगने लगती है। तो क्या अभी थोड़ी देर लेटूंगी, क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी। लाइट ने बहुत ज्यादा परेशान किया है, लाइट नहीं आ रही थी, इसकी वजह से मैं बाहर बैठी हुई थी। तो थोड़ी देर लेटूंगी। शाम हो रही है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बच्चे बस यही करते हैं, बेड खराब, सोफा खराब, तो दिन में 10 बार बेड सही करना पड़ता है। बड़े हो गए हैं लेकिन अभी भी करते हैं। ये हैदर तो एकदम उचक के एकदम बेड पर बैठता है, जिससे एकदम खराब कर देते हैं। और जब मैं लेटती हूँ या फिर उठती हूँ, तो सबसे पहले मेरा काम यही रहता है, फैलावा समेटना। क्योंकि जब तक मैं लेट जाती हूँ, तो जब मैं जिस हालत में जैसा कमरा करके लेटती हूँ, वैसा जब उठती हूँ तो मैं देखती नहीं हूँ वैसा। और अगर ना भी सोऊं तो भी ऐसे ही लेटे लेटे मैं देखती रहती हूँ, ये फैला रहे हैं, वो फैला रहे हैं। तो ये सब कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो सब कर लिया है, मैं सोच रही थी थोड़ी देर बैठूं, मोबाइल चलाऊं, फिर काम तो करना ही है। आजकल तबीयत सही नहीं चल रही है, तो बहुत लेट काम हो रहा है। जैसे कि आपने मेरे पुराने ब्लॉग में भी देखा होगा कि कितनी मुश्किल से मैं काम कर रही हूँ। और बस वही है कि तबीयत सही नहीं चल रही है। हो क्या गया है, एकदम एकदम इतनी वीकनेस क्यों हो गई है। तो अब इसका इलाज तो है कि पापा ही करेंगे। उनको बता तो दिया है, लेकिन अभी उनको बिल्कुल सही से बताऊंगी, फिर वो सही से ही दवा देंगे। यहाँ पर मैं कॉल कर रही थी मम्मी को, मम्मी से बात नहीं हो पाती है। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कर लूं, सुबह से बात करो, कॉल करो। तो हसनैन उठा लेता है, फिर वो काट देता है, तो इस वजह से बात नहीं हो पाती है। और शादी करा देती है बात,
लेकिन मैं शाज़ी के मोबाइल में ज़्यादा नहीं करती हूँ, काम वाम कर रही होगी, वो डिस्टर्ब ना करो उसको, इस वजह से मैं उसके मोबाइल में कम ही कॉल करती हूँ। और फिर मुझे भी आजकल टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि तबीयत सही नहीं है, लेट उठ रही हूँ, लेट काम हो रहा है, तो फिर अगर बात करती हूँ तो फिर टाइम बहुत बर्बाद हो जाता है। फिर यही शाम के टाइम करती हूँ, चाहे फिर अभी कर रही हूँ, चाहे फिर मैं रोटी बनाते-बनाते कर रही हूँ या फिर बर्तन धोते-धोते कर रही हूँ। तो ऐसे करती हूँ और आदत तो हो गई है, कान में और कंधे से मोबाइल लगाया और अपना काम भी करते जाओ और बात भी करते जाओ। तो दिन भर में एक बार तो बात करती हूँ अच्छे से, खैरियत लेने के लिए, सब पता करने के लिए। बस बहुत टाइम हो गया, महीना भर होने वाला है मम्मी को गए हुए, बस मम्मी अब आ जाए। अब टाइम लगेगा अभी उनको आने में, मुहर्रम तक आ पाएंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मैं भी मिस कर रही हूँ और भाई भी मिस कर रहा है, बिट्टू भी मिस कर रहा है, सभी मिस कर रहे हैं, बुरा लग रहा है। तो बस यही कह रहे हैं कि हाथी निकल गया और पूंछ रह गई। मेरी मम्मी ये कहती थी जब हम मुझसे सफर नहीं होते थे, जब हम लोग बरेली से आते थे, मम्मी कब हो रही पहुंचेंगे बरेली से, मम्मी कहती थी बेटा बस हाथी निकल गया पूंछ रह गई। तो वो अभी भी मुझे याद है, बस हाथी निकल गया पूंछ रह गई, बस मम्मी इतना रुक ली है, बस आ ही जाएंगी अब, वो टाइम लंबा गुजर चुका है। तो मम्मी के बिना घर भी बहुत बुरा बुरा लगता, घर में कल गई तो थी, घर ही नहीं लग रहा था वो, बल्कि भाई को अच्छे से बोलता है, बिठाता है, लेकिन नहीं अच्छा लगता है। और कल तो गई थी, आपको बताया था, जोया हैदर को छोड़ने गई थी, मैं जाती नहीं हूँ वैसे, और क्या करूंगी जाके, वो लोग ढाई ढाई बजे तक तो वो लोग सोते रहते हैं, रात भर जागते हैं, तो कोई फायदा भी नहीं है। वो तो इत्तेफाक से कल गेट खुला था तो मैंने सोचा अपने सारे बर्तन ले लूं, तो इस वजह से मैं चली गई थी, नहीं तो ये लोग सोते ही हैं 2 ढाई बजे तक, देर से ही उठते हैं और सुबह सोते हैं, इस वजह से रात में जागते हैं। हो गई है शाम और मछली चावल, जैसा कि आपको मालूम है, ये लोग सुबह और शाम चावल चावल के तो बस इतने दीवाने हैं कि जब चावल बन जाए ना तो चावल ही चावल चाहिए, और चावल बन भी बहुत रहा है। मतलब चावल तो अमूमन आपने देखा होगा हर घर में गर्मियों में दोपहर में तो बनता ही है, लेकिन इन लोग फिर इनको इतना पसंद है, अगर इनको 2 3 दिन रोटी ना दो तो ये लोग चावल में जी सकते हैं, ये लोग ऐसा कर लेते हैं। तो इसलिए अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा स्किप करा करूंगी चावल बनाना, क्योंकि ये लोग इनका यही रहता है कि सुबह चावल बना लिए तो शाम को भी फिर मुझे चावल ही चाहिए। तो गाइस, अभी मैं भी सोच रही थी कि मैं रोटी बनाऊंगी अपने लिए शाम को रोटी खाऊंगी, लेकिन अब इसमें थोड़े से चावल बच गए हैं तो अब मैं वही समेट लूंगी, अब कहाँ मैं उसको रखूंगी। और मेरा भी मन नहीं हो रहा है अभी फिलहाल रोटी खाने का, क्योंकि बच्चों को तो कह रही हूँ, मेरा भी बहुत मन रहता है सुबह भी और शाम को भी। बगरे हुए चावल होते हैं ना तो बहुत ज्यादा यमी टेस्टी लगते हैं, इतने यमी टेस्टी होते हैं कि आप तो रूखे ही खा लो उसको। तो बस वही है, और आज के मछली चावल बने ही बहुत टेस्टी हैं, और मछली का असली स्वाद आता है चावल के साथ, जी बिल्कुल सही कह रही हूँ। मछली का जो असली स्वाद आता है वो चावल के साथ आता है, कभी आपने नहीं खाया होगा तो खा के देखना, बहुत ज़्यादा यम्मी टेस्टी स्वादिष्ट लगते हैं मछली चावल, बस मछली अच्छे से बने हो तो फिर अच्छे लगते हैं। मछली मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ, और ये तरीका मुझे किसी और ने नहीं, जोया के पापा ने ही बताया है। उसमें थोड़ा सा मैंने अपनी कुछ नई स्टाइल कर दी थी, वो जोया पापा को बहुत अच्छी लगी थी। तो झोल टाइप में बनाती हूँ, एकदम गाढ़ा गाढ़ा भुना भुना नहीं बनाती हूँ, मछली का झोल मतलब शोरबा, रसेदार थोड़ा सा बनाती हूँ, वो जोया पापा को बहुत ज्यादा पसंद है। और थोड़ी सी लाल मिर्च ज्यादा डालती हूँ। अब जो मैं घर में लाल मिर्च पीस रही हूँ उसमें कलर नहीं आ रहा, तो मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, ना तो दाल में कलर आ रहा है, ना नॉनवेज में आ रहा है, ना सब्जी में आ रहा है। तो मैं जोया पापा से कह रही थी कि कोई कश्मीरी मिर्च अच्छी ब्रांड की लेकर आओ जिससे सब्जी में कलर आ जाए, क्योंकि घर की अब हम लोग इस्तेमाल करने लगे, तो बाहर की अब वो लाल मिर्च, गरम मसाला कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, क्योंकि गरम मसाला आता है मेरे यहाँ बाजार से ही, और वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। अब मैं घर में ही वो भी पीसा करूंगी, क्योंकि वो मुझे बहुत दिक्कत करता है। बाकी पिसा धनिया, हल्दी, हर चीज घर में ही पीस रही हूँ, हल्दी तक मैं घर में पीस रही हूँ। बस गरम मसाला भी अब मैं जल्दी पीसूंगी, कुछ मसाले उसमें ज्यादा कम करूंगी, जिस तरीके से पहले मैं पीसती थी वो बहुत ज्यादा नुकसान करता था, बहुत हाई हो जाता था। तो थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगी, दिमाग की घंटी बजाऊंगी, और फिर उसके बाद
मैं गरम मसाला भी घर में ही पीसूंगी क्योंकि बहुत नुकसान कर रहा है मुझे, ये वाला बहुत नुकसान कर रहा है। तो जैसा आपको बताया कि जोया को बहुत गुस्सा आता है कि जोया खाना खाते में वीडियो नहीं बनाना है, लेकिन मैं वही करती हूँ जो जोया मना करती है। सुबह भी मैंने यही करा था और अभी भी मैं ये कर रही हूँ। जैसे ही जोया को खबर लगेगी, जोया का मूड ऑफ हो जाएगा कि मैं खाना खा रही हूँ, देख लिया देख लिया, पूछ रही है। अब ये साइड में जा रही है, इसको बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं वही काम करती हूँ, मैं इसकी माँ हूँ इसलिए मुझे बड़ा मजा आता है बच्चों को परेशान करने में। और अभी मैं करी जोया, अभी भी आप देख रहे हो मूड ऑफ हो गया हमारी जोया का। यहाँ बना रही हूँ मैं चाय, और जोया अभी सिम्बा खोलने जा रही थी, अभी वेट कर लो थोड़ा सा और, तो खाना निकालना है बाहर। तो चाय बनाने जा रही हूँ, मेरा गला वैसे ही दिक्कत कर रहा है और मेरा मन कर रहा है गरम गरम चाय पी। तो चाय थोड़ी सी लेट बनाई है, हम लोग ने तो जल्दी मछली खा ली थी। मैं सोच रही थी कि मैं मछली और रोटी खाऊंगी, लेकिन मैंने मछली चावल ही खा लिए थे। मछली रोटी, हाँ मैं खाने जा रही थी, चावल बच गए थे तो फिर मैंने वही समेट लिया। मैंने कहा इतने से चावल है, कौन फ्रिज में रखे थे इसके, ना चाइनीज राइस बन पाएंगे ना कुछ बन पाएगा, सोचा वही खा लूं। और मछली चावल बहुत 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 स्वादिष्ट बने थे, है ना। मजा आ गया। ये ऐसे रिएक्ट करती है, इसको पसंद नहीं है, आज इसने बहुत शौक से खाए हैं। और रिएक्ट ऐसे करेगी जैसे इसको पसंद, इसको मछली वाकई पसंद नहीं है, लेकिन आज इसको अच्छी लगी, आज इसने खाई, आज फिनिश करके खाई। अब मुंह ऐसे कर रही है जैसे इसको पसंद नहीं है, इसको बहुत ज्यादा आज अच्छी लगी है। और बने भी बहुत ज्यादा अच्छे थे। और आज अच्छे इसलिए बने थे क्योंकि जो हमने घर का दरदरा मसाला पीसा था ना, उस वजह से। अब आजकल बच्चों को दरदरा, मैं हिंदी ज्यादा बोलती हूँ, इनको हिंदी समझ में नहीं आती है। दरदरा पसंद नहीं, मतलब मोटा मोटा सा मसाला जो मैं घर में ही पीसती हूँ। तो वो अब हीट कन्वर्टर लगा नहीं है तो एकदम वैसा होता नहीं, थोड़ा सीधा सीधा सा रहता है, तो दरदरा पिस रहा है आजकल। और मैं ना अवन पे रखती हूँ ना धूप में रख रही हूँ, पीस लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। उस वजह से वो उसका टेस्ट और बढ़ के आ रहा था घर के मसालों की वजह से, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। तो मैं हम लोगों ने तो जल्दी खा लिया था, उसके बाद जोया पापा है, जोया पापा को भी, पापा को आज खाई हुई 1 घंटा तो हो गया होगा। तो फिर इनको भी 1 घंटा हो गया, तो मैंने कहा अब चाय बनाऊं क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा है चाय पीने का। और गर्मी माशाल्लाह इतनी अच्छी हो रही है, इतनी अच्छी हो रही है जिसकी कोई हद नहीं। 3 कप है, 1 कप और 1 कप मिसिंग, 2 कप है। 2 कप अच्छा वो रखे हुए हैं, मैंने ऑलरेडी निकाल दिए थे। उठा ला। हम्म, सबकी पहचान वाले कप है, इसलिए जो है जल्दी से घबरा गई थी और लेके आई हूँ। यहाँ चाय भी बन गई है और यहाँ मैं बहुत ज्यादा थक भी गई हूँ। अभी मुझे कपड़े फैलाना है, आज तो जल्दी काम हो गया, लेकिन फिर भी मुझे अभी कपड़े फैलाना है। और क्या करना है, और कुछ नहीं करना है ना, बस कपड़े ही फैलाना है। हैदर को इमला नहीं लिखवाई ना? हैदर बाबू, इमला लिखना है। हाँ तो मोबाइल रखिए। नहीं नहीं, गाइस ये हैदर कह रहा है कि अब मैं लिख रहा हूँ, तो अभी मैं चाय पीती जाऊंगी और इनको इमला लिखवाती रहूंगी। तो गाइस चाय बन गई है, मैं जा रही हूँ चाय पीने। तो आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं हैदर के साथ तो क्या हो गया, आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय, हैदर बाय बाय कर लो।